मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मानिकपुर से चलकर हजरत निजामुद्दीन जा रही संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसमें संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के एसी कोच में शराबी ने बुजुर्ग वैज्ञानिक और उनकी पत्नी पर शराब के नशे में पेशाब ही कर दिया, जिसके बाद वैज्ञानिक और उनकी पत्नी के कई बार मना करने पर भी नशे में धुत युवक नहीं माना और जमकर हंगामा करता रहा। हंगामे की सूचना के बाद टीटी ने शराबी पर कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया और रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। एक वैज्ञानिक पर शराबी के टॉयलेट करने का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये घटना 4 तारीख को रात की, ये घटना 4 तारीख की है। तो ये जो 12447 उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति में एक महिला यात्री द्वारा इस बात की रिपोर्ट कराएगी कि एक शराबी ने उनके ऊपर जो टॉयलेट किया है, उस पर हमारे जो संबंधित विभाग के जो कर्मचारियों द्वारा तुरंत ही जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनको इस बारे में जानकारी दी गई और उस जो व्यक्ति जो था जिसके ऊपर आरोप है उसको झांसी स्टेशन पर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर उतार के संबंधित जो धाराएं हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अभिमन्यु यादव पार्टी कार्यालय आजमगढ़ पहुंचे, जहां नवनियुक्त प्रदेश सचिव का पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इसी बीच अभिमन्यु यादव ने आयोजित किए गए कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और केंद्र और बीजेपी पर जमकर हमला किया, यानी कि केंद्र सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने जोरदार हमला बोला। इस बीच उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। आज श्री अभिमन्यु यादव इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने प्रदेश में जिम्मेदारी दिया है, प्रदेश के सचिव पद पर नियुक्त किया है। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से पार्टी कार्यालय पर इनका स्वागत हो रहा है और हम सबको उम्मीद है यह अपने ऊर्जा का इस्तेमाल करके पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने आए पैरावेट वेटनरी वर्क्स संघ के आह्वान पर वेटनरी वर्क्स ने प्रदर्शन किया। इस दौरान वेटनरी वर्क्स ने विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग द्वारा अनदेखी होने के कारण पैरावेट में किए गए कामों का भुगतान न मिलने पर परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा, जबकि विभाग में कर्मचारी नहीं होने की वजह से विभाग का काम 100% कराया जा रहा है, जिसको लेकर डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अपना परिचय देते हुए सर, मेरा नाम अमित कुमार पांडे है और हम सभी आए हैं पैरा वेटनरी वर्कर संघ लोग हैं और हम लोग पशुपालन विभाग में कार्यरत हैं। पशु मित्र मैत्री के पोस्ट पे हम लोग कार्यरत हैं। क्या वजह आज जिलाधिकारी कार्यालय जी हम लोग सर विभाग के विभाग के दिशा निर्देश पर क्षेत्र में पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान, जो भी वैक्सीनेशन होता है उसको करना होता है, प्राथमिक उपचार, सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं, जिसके एवज में गवर्नमेंट हमको नियमित मानदेय कुछ नहीं देती है। और जो हम लोग कृत्रिम गर्भाधान क्षेत्र में करते हैं, भारत सरकार द्वारा एक गोकुल मिशन योजना चलाया गया, जिसके तहत पूरे प्रदेश में एआई को मुक्त कर दिया गया है। फर्रुखाबाद की ग्राम पंचायतों में सचिवालय और शौचालय का निर्माण कर इन्हें संचालित करने का दावा किया जा रहा है, जहां सभी सचिवालयों को हाईटेक बनाने के लिए कंप्यूटर, पंखा और लाइटों का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर लगाए जाने की कवायद शुरू हो गई, लेकिन इन सभी उपकरणों को चलाने के लिए पंचायतों में बिजली का कनेक्शन नहीं लिया गया, जिससे पावर कॉर्पोरेशन को हर महीने लाखों की चपत लग रही है। वहीं पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की माने तो अभी तक ज्यादातर ग्राम पंचायत ने बिजली कनेक्शन नहीं लिया है, जहां कुटरा सचिवालय में बिना बिजली कनेक्शन के लाइटें जल रही है। अब देखना तो यह होगा कि इन सरकारी कामों के लिए कब तक चोरी की बिजली से काम किया जाता है और प्रशासन की तरफ से इन पर कब और क्या कार्यवाही की जाती है। कुटरा गांव में जो है सचिवालय में लाइट की चोरी का मामला सामने आया है
तो आपके द्वारा कितने सचिवालय में कनेक्शन कराए गए और क्या मामला है? देखिए, पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय जो ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति है, इसमें बिजली कनेक्शन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दी गई थी। उसी के तहत इन संस्थाओं में बिजली के कनेक्शन भी कराए गए और बिजली विभाग को ग्राम पंचायत बिजली के बिल का भुगतान भी करती थी। तो हमारे जनपद में मैक्सिमम पंचायत भवनों में और विद्यालयों में बिजली के कनेक्शन करा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों को लेकर लगातार पार्टियों के बीच जुबानी जंग जारी है, जिसको लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए थे, जहां उन्होंने कार्यक्रम के दौरान करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने योजनाओं को लेकर भूमि पूजन भी किया, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला और छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी के सरकार बनने पर बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना कराने के बयान पर तीखी टिप्पणी की। जो विषय है उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। गांधी ने भी ये कहा है कि ईडी का एक भी छापा मध्य प्रदेश में नहीं है, अन्य राज्यों में बराबर पड़ रहे हैं। क्या हुआ? ईडी एक भी नहीं। बिहार में जिस तरह से जाति जनगणना हुई है, छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है। देखिए, जिस पार्टी ने कभी भी पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया, 70 वर्षों में पिछड़ा वर्ग कमीशन भी आया तो मोरारजी देसाई जी के समय में आया था और कांग्रेस ने विरोध किया था। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ही मंदसौर पुलिस ने शराब माफिया पर एक बड़ी कार्यवाही की, जिसमें पुलिस ने अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब के जखीरे को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। सीतामऊ थाना पुलिस को मुखबिर से एक सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी की और एक टीम बनाकर सीतामऊ सुवासरा रोड के हानडी गांव में गाड़ी की तलाशी के दौरान 150 अवैध शराब पेटियां बरामद की गई, जिसमें पुलिस की जानकारी के मुताबिक जब्त की गई शराब की कीमत 6,50,000 बताई जा रही है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई के दौरान 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जिनसे पुलिस की पूछताछ जारी है। शराब पकड़ी है बड़ी मात्रा में, क्या है पूरा मामला? देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, आगामी समय में विधानसभा निर्वाचन होना है। उसी के मद्देनजर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर द्वारा सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था कि नशा और शराब के तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उसी तारतम्य में आज सीतामऊ पुलिस को शाम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पिकअप में भारी मात्रा में देशी शराब भर के तस्करी की जा रही है। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेसी दोनों ही जनता के बीच लगातार पहुंच रहे हैं। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा के विरोध में कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकाली, जो सीहोर पहुंची, जहां यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस यात्रा में हजारों लोगों का जनसमूह देखने को मिला। इस दौरान कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेसी नेता ने केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया और जमकर हमला बोला। धार जिले के मनावर थाने से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर बसे गांव जाजमखेड़ी में बीती रात चोरों ने मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर देवी जी की प्रतिमा को पहनाए हुए सोने चांदी के जेवर और रुपयों से भरी दान पेटी के साथ सोने के लड्डू गोपाल को चोर चुरा कर ले गए। वहीं चोरों ने लड्डू गोपाल की मूर्ति नकली होने की वजह से खाली दान पेटी को गांव से कुछ दूरी पर फेंक दिया और फरार हो गए। चोरी की यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। इसके साथ गांव वालों ने चोरी की घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोरी की घटना को लेकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ओंकार सोलंकी मंदिर में पुजारी हूँ। मैं सवेरे 3:15 पे आया, मंदिर में ताला टूटा हुआ था। मंदिर के अंदर जाके देखा, माताजी के मुकुट पे सोने का एक टीका था और माताजी के हाथों में चांदी की चूड़ियाँ थी। वो चोर चोरी चुरा कर ले गए। राजस्थान के कोटा में एक बार फिर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिसमें नाली के निर्माण में बंदरबाट की जा रही है और निर्माण एजेंसियों की तरफ से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी कई योजनाएं सरकार द्वारा आम जनता के लिए बनाई जाती है, जो कि सिर्फ कागजों पर तैयार की जाती है, लेकिन जब धरातल पर उतरती है तो पूरी की पूरी पानी में बह जाती है। ऐसा ही मामला कोटा जिले से सामने आया, जहां यूआईटी और नगर निगम के ठेकेदारों द्वारा नाली निर्माण का काम करवाया जा रहा है। यहां नाली निर्माण के नाम पर लाखों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पुरानी नाली को खोदकर नए निर्माण को दर्शाया जा रहा है। पूरे मामले में नगर निगम और यूआईटी के आला अधिकारी
अनजान बने हुए हैं। अब देखना तो यह है कि प्रशासन की तरफ से इस पर कब ध्यान दिया जाता है, जब ध्यान दिया जाएगा और फिर उसके बाद कब कार्यवाही की जाती है। राजस्थान के कोटा में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और विज्ञान भारती राजस्थान में उनके संयुक्त प्रयास से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एस.एन. बोस मेमोरियल व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विज्ञान भारती के सौजन्य से प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस मेमोरियल व्याख्यान और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वैज्ञानिक संस्थानों का योगदान देते हुए श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच कार्यक्रम के दौरान प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कुलपति ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों को भारत की महान वैज्ञानिक विरासत और संस्कृति से जोड़ने की जरूरत है। ओल्ड पेंशन स्कीम में सबसे आगे है और सभी पेंशन, ये जो पेंशन स्कीम थी सभी जगह पहले से लागू थी, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी और एक दो और यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम अभी तक लागू नहीं हुई थी। तो हमारे नए सिरे से इसको लागू करना है। जिस दिन से हुआ उस दिन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया, सबका ऑप्शन लिया, सबका ऑप्शन ले करके उस पर हम कार्यरत हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड तो जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।